कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित ये परिणाम है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साथी शैलेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपका आज के सेशन में। तो हम आज बात करेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से देश से लिया गया है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में देखो, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस और जापान, लगभग 9 देशों का है। इन सभी से रिलेटेड कुछ भाग हमारे संविधान से मिलता है। कुछ जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने अपने इन सब की स्टडी कर अपने संविधान निर्माता प्रारूप में शामिल किया था। फिर ये भाग हमें एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं जो कि हमें याद नहीं होते। फिर अगर हमें अच्छी तरह से याद करना है तो उनके लिए हम ट्रिक्स बना के लेके आए हैं आज आपके सामने। तो बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के लिए क्या ट्रिक है आज साथियों। अमेरिका में जैसे अमेरिका के लिए ट्रिक क्या बनाई हमने। अमेरिका ने मौलिक अधिकार छीनकर राष्ट्रपति और जजों को हटाकर वित्तीय आपातकाल लगा दिया। अमेरिका ने क्या किया साथियों, अमेरिका ने मौलिक अधिकार छीनकर राष्ट्रपति और जजों को हटाकर वित्तीय आपातकाल लगा दिया। देखो साथियों, तीनों आ गए। अमेरिका ने मौलिक अधिकार छीनकर, मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। और क्या लिखा है, राष्ट्रपति और जजों को हटाकर। देखो, राष्ट्रपति का महाभियोग और जजों को हटाना भी अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल लगा दिया। तो वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन के लिए हम क्या ट्रिक लेके आए हैं, जैसे बस संसद में कानून बनाकर नागरिकता प्रदान कर दी। बस है ब्रिटेन। और संसदीय शासन प्रणाली तथा कानून या विधि निर्माण। फिर नागरिकता से हम याद रखेंगे एकल नागरिकता। तो साथियों, ये भी हो गया हमारे। अब बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। अरे तुमने NNS देखकर लोगों को मनोनीत कर लिया। देखो, अरे से हम याद रखेंगे आयरलैंड। फिर NNS मतलब नीति निर्देशक तत्व, ये याद हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त लोगों का चयन या मनोनीत। तो मनोनीत से हमें ये याद रह जाएगा, राष्ट्रपति जो कि मनोनीत करते हैं सदस्यों को, वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। किसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो उसके लिए क्या लिखा है, अष्ट भाषा सूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा हुआ। तो देखो, अष्ट से हम याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। फिर भाषा सूची से केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा। भाषा से हम क्या रखेंगे, याद, प्रस्तावना की भाषा। साथियों, भाषा से हम याद रखेंगे प्रस्तावना की भाषा तथा केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा हम याद रखेंगे। और फिर समवर्ती सूची, मतलब केंद्र और राज्य दोनों जिस सूची में, वो समवर्ती सूची भी याद रखेंगे। अब हम जर्मनी के बारे में देख लेते हैं। जब आपातकाल पड़ा तो मौलिक अधिकार राष्ट्रपति को दे दिए। जब से याद क्या रखेंगे साथियों, जब से रखेंगे हम जर्मनी। जर्मनी फिर क्या, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के पास। जब आपातकाल पड़ा तो मौलिक अधिकार राष्ट्रपति को दे दिए। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में साथियों। किसके बारे में, दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो दक्षिण में संविधान संशोधन हुआ। ये सबसे अच्छी ट्रिक है, दक्षिण में संविधान संशोधन हुआ। मतलब दक्षिण से याद आएगा दक्षिण अफ्रीका, फिर दक्षिण में संविधान संशोधन हुआ, मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब हमारे फ्रेंड देश रूस के बारे में बात करते हैं। लोगों की मदद करना रूस का मौलिक कर्तव्य है, या ऐसे भी कह सकते हैं भारत की मदद करना रूस का मौलिक कर्तव्य है। तो लोग मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, हमारे मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। जापान से वन एंड ओनली एक ही लिया गया है। जापान से विधि में स्थापित प्रक्रिया ओनली वन, एक ही लिया गया है। अब हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में किसी ने राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया। किसने राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया, इससे हम याद रखेंगे क से कनाडा, यानी क से कनाडा। किसने राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किसने किया, कनाडा ने किया, मतलब कनाडा से लिया गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। अच्छे, स्वस्थ और मस्त रहो तथा निरंतर तैयारी में व्यस्त रहो।